स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्लासें पहले कर ली है। आज की क्लास में हम दर्पण सूत्र और आवर्धनता के बारे में बात करेंगे। तो दर्पण सूत्र हमने दर्पण दो प्रकार के पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। यहाँ जो दर्पण जो है, मैं एक दर्पण बनाता हूँ, अवतल दर्पण बना लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ये इसका फोकस है ना, और ये इसका यहाँ पर वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, सी से परे। सी से कहाँ बनेगा, परे। ये प्रतिबिंब का भी हमने बना दिया, यहां पर बनेगा भाई, ठीक। अब इस दर्पण से इस वस्तु की दूरी को हमने माना v। क्या माना, v। ये वाली जो दूरी है वो क्या मानी, v। इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को हमने माना u, तथा इसकी फोकस दूरी जो है वो है स्मॉल f। तो दर्पण सूत्र हमको क्या बताता है, बिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। मतलब कि फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में एक रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या होता है, उसको यहाँ की 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है वो 1/v प्लस 1/u, ये एक संबंध होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र कहा जाता है। इस सूत्र का उपयोग हम इस पाठ के जो न्यूमेरिकल, इस पूरे पाठ को करवाने के बाद जब मैं इस पाठ के पीछे जो पाठ पुस्तक के जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल है, उसको करने में इसका काम आएगा। दर्पण सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, जिसमें इसके बिना हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते इस पाठ का। यहाँ ये देखने वाली बात है कि इसमें तीन चीजें हैं, एफ, वी, यू। जब इसमें न्यूमेरिकल आते हैं दर्पण से संबंधित, तो किन्हीं दो के मान दे दिए जाते हैं, किसी और का मान पूछा जाता है। u और v का मान दे दिया, f का मान पूछ लिया, f और v का मान दे दिया, u का मान पूछ लिया। u यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है, जहां f बराबर तो क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। v बराबर क्या है, दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से इस बिंब की दूरी। और u बराबर क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बस ये तीन चीजें हमको याद हो जाए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसी वस्तु, कोई वस्तु एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो भी दे दे वो, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। इस पाठ के लास्ट में मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूं। तो ये रही दर्पण सूत्र की बात। अब हम आवर्धनता को समझते हैं। तो आवर्धनता जो है ये क्या होती है, किसी भी दर्पण द्वारा किसी बिंब का जितने गुना आकार बड़ा करके या छोटा करके, जितने गुना आकार करके बड़ा दिखाया जाता है, वो उसकी उस दर्पण की क्या कहलाती है, आवर्धनता या आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है, आवर्धनता को हम इस प्रकार से एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, आवर्धनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का साइज क्या है, ठीक है, बटा बिंब की ऊंचाई। इस फॉर्मूले से हम आवर्धनता का मान निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। यदि बिंब की ऊंचाई h हो, बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धनता m बराबर क्या होता है, h डैश अपॉन h। यही अगर हम दूरी की बात करें, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी से अपन को अगर आवर्धनता का मान निकालना तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा -v अपॉन u। मैंने अभी बताया v जो है ये बिंब की दूरी है, ये v जो है ये क्या है, बिंब की दूरी है, तथा u जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। आवर्धनता का ये एक फॉर्मूला है, अगर ऊंचाई दे रखी है, बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे h डैश अपॉन h वाला। जबकि अगर दूरी दे रखी तो -v अपॉन u का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। मतलब कि एक जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है इसका बिंब की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी। ये भी किसका फॉर्मूला है, आवर्धनता का फॉर्मूला, ठीक है। आवर्धनता से सीधा सा मतलब है किसी वस्तु का कितने गुना आवर्धित, मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब वो दर्पण बता सकता है, उस दर्पण की वह क्षमता क्या कहलाएगी, उसकी आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कहलाती है। अब यहाँ पर दो प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है अपन को वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ध्यान में रखना है आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का जो मान होगा, m बराबर वो कैसा प्राप्त होगा अपन को, ऋणात्मक। कैसा प्राप्त होगा, ऋणात्मक। जैसे ही सवालों में हमसे पूछा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक है या आभासी, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, आवर्धनता का मान निकालेंगे। आवर्धनता अगर माइनस में आई तो हम बोल देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर आभासी प्रतिबिंब हो, कौन सा प्रतिबिंब हो, आभासी प्रतिबिंब के लिए m बराबर क्या होता है, धनात्मक। m का मान कैसा होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। अगर आवर्धनता का मान प्लस में होता है, क्या होता है, प्लस में होता है, तो फिर क्या होता है, वह वस्तु जो है, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, काल्पनिक बना है, वास्तविकता से उसका वास्तव में नहीं बना है, आभासी बना है। बात क्लियर हो गई। तो ये तो रही आवर्धनता के मान से हम कैसे निकालें कि भाई वो वास्तविक बन रहा है या बड़ा आभासी बन रहा है। अगर m का मान यहाँ 1 से बड़ा हो, m का मान, एक और, m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा होगा, ठीक है। m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। यदि m का मान 1 से छोटा हो तो फिर वो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से छोटा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा। यदि आपका आवर्धनता का मान आ रहा है 0.33, है ना, 0.45, प्लस में माइनस में जो भी, लेकिन वहाँ पर वो जो मान 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है मतलब कि वो छोटा बन रहा है। जितना बड़ा आपका बिंब है उससे छोटा आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अगर आपकी आवर्धनता का मान आया 1.5, 2 या 3, 3.5, इस प्रकार से 1 से ज़्यादा अगर आता है तो हम कह सकते हैं 1.5 का मतलब कि वस्तु तो आपकी 1 ही थी और उसका 1.5 गुना, कितना गुना, 1.5 गुना आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। कितने गुना आवर्धित वस्तु प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, आवर्धनता। परिभाषा से ही क्लियर हो चुका है। और हमको इसका फॉर्मूला लगा के सबसे पहले उसका आवर्धनता निकालनी। आवर्धनता जैसे ही निकली तो ऋणात्मक है कि धनात्मक है, उससे हमको पता लग जाएगा कि वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब या आभासी बनेगा। और m का मान भी देख लेना है कि भाई 1 से छोटा है कि बड़ा है।
मान का अंक भी उसका देखना है कि 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर 1 से बड़ा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, अगर 1 से छोटा है तो वस्तु से छोटा बनेगा। बात क्लियर? तो आज की क्लास में अपन ने दर्पण सूत्र और आवर्तनता की बात की, तो यहीं पर ही प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितनी भी क्लासें थी वो हमने पढ़ ली। अगली क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं अपन अगली क्लास में, जिसमें हम अपवर्तन को पढ़ेंगे। थैंक यू।